नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 से संबंधित संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 3 अलस कथा के बारे में कुछ जानते हैं। मित्रों, यह संस्कृत के तीसरा पाठ है, अलस कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य हमारा जो है काफ़ी विपुल साहित्य है, धनी साहित्य है, और इसमें नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। लोगों की गुणों का में वृद्धि किया जाता है, नैतिकता का बढ़ावा किया जाता है और अच्छाइयों की बातें बताई जाती हैं। तो आज इस एक कथा के माध्यम से आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसके बारे में ज्ञान दिया गया है, बताया गया है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। और एक बात और है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के हम लोग अर्थ समझने के बाद, इसको पढ़ने के पश्चात इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कह रहा है कि अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंशविशेषे वर्तते। यानी कि यह जो पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अंश विशेष है। यानी कि यह पाठ किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। यह पूछा जाएगा कि पुरुष परीक्षा नामक काव्य की रचना किसने की है, ग्रंथ की रचना किसने की है? तो विद्यापति ने की है। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। तो अब यह एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस रूप में लिखा गया है? तो कथा रूप में लिखा गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। दोषाराणाम च, साथ ही दोषों को भी को दूर करने का, निराकरण के एवं शिक्षा ददाती, यानी कि उसको दूर करने का भी शिक्षा दिया गया है। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। जो विद्यापति है वह लोकप्रिय एक मैथिली कवि हैं, एक मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। यानी कि मैथिली के साथ साथ बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी रहे हैं, यानी कि उसकी रचना किए हैं, तथा जिसमें उन्होंने संस्कृत विषय में अपनी विशिष्टता भी हासिल किए थे। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे। प्रस्तुत पाठ में यानी कि इस पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण यानी कि दूर करने के का निरूपण व्यंग्यात्मिकता कथा प्रस्तुति विद्यते। यानी कि इस पाठ में आलस्य नाम के दोष का जो वर्णन किया गया है, यह किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? एक व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। यानी कि जो नीतिकार लोग हैं, नीतिकार हैं, वे लोग आलस्य को शत्रु रूप में मानते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। यानी कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स च स्वभावाद् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वैः दुर्गतेभ्यश्च प्रत्यहिमिच्छा भोजनं दापयति। उनका जो स्वभाव था वह दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों को, दुर्गतों से दीन दुखियों को क्या करते थे? प्रत्यहिमिच्छा भोजनं दापयति। उनको अच्छा भोजन प्रतिदिन कराते थे। तन्मध्ये
लसेभ्योपन्न वस्त्रे दापयति, उनको अन्न और भोजन प्रदान करते थे। और उसी के बीच में कुछ आलसी लोग, अलसभ्य कुछ आलसी लोग भी क्या करते थे, वह अन्न और भोजन प्राप्त कर लेते थे। यतः, क्योंकि क्या कहा गया है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषामलं प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरिणापि वह्यानान्। यानी कि निर्गति नाम यानी कि दुर्गति वाले में सर्वेषामलस सबसे पहला स्थान किसका है, सर्वेषामलस प्रथमो मतः सबसे प्रथम स्थान आलसियों का है। दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान किसका है, आलसियों का है। अकिंचिन्न क्षमते कर्तु जाठरेणापि वह्नाम, और जो भूखा पेट है वह क्या कार्य नहीं करवा सकता है। जो जाठरेणापि वह्नाम क्षमते कर्तु, जब भूखा पेट है वह व्यक्ति से क्या नहीं करवा सकता है। आगे देखिए, ततोलसपूर्णाम तत्रेष्टालाहम श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमृजास्त्र वर्तुली बभूव यतः। यानी कि इसके बाद वहाँ पर जब देखने लगे लोगों ने कि आलसी भी भोजन ग्रहण करने लगे हैं, तो तत्सल आलसा पुरुषाणाम, बहुत सारे आलसी जो पुरुष थे, तत्रष्टा लाभम श्रुत्वा, यानी कि यह लाभ को सुन करके वह वस्तु प्रजमते वर्तुलते, वह जा करके वहाँ पे अन्न भोजन ग्रहण करने लगे। और जिसके कारण क्या हो गया, से जो तोंद बढ़े लोग भी थे वे भी जाकर वहाँ इकट्ठे हो गए। क्यों, क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, असजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। यानी कि स्थिति सौकर्य मूला, सुविधाजनक स्थिति को देख करके सर्वेषामपि संहते, सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, संग्रहित करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। सजातीनां सुखम, अपने स्वजाति का सुख देख करके दृष्टवा केन धावन्ति जमंत, कौन दौड़ करके उसे प्राप्त नहीं करना पा चाहता है। यानी कि अपने जीव, अपने जाति के सुख के दृष्टि को देख करके कौन सा ऐसा जीव होगा जो उसकी तरफ प्राप्त करना दौड़ना नहीं चाहता होगा। आइए देखते हैं आगे कि पश्चादलसानाम, यानी कि बाद में सुख दृष्टवा धूर्तापि, सुख को देख करके कुछ धूर्त लोग कृत्रिमालस्यम दर्शयन्ति भोज्यं गृह्णन्ति। कृत्रिम आलसी लोग जो है, बनावटी जो लोग हैं, धूर्त लोग थे, वो बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरमलशालायाम, इसके पश्चात उस जो आलसी का साला बनाया गया था, वो माने कि बहुत बड़ा एक घर बनाया गया था जो उसे आलसशाला कहा जाता था, जहाँ पे आलसियों को रखा जाता था। उस पर बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा, बहुत सारे द्रव्य खर्च होते देख करके, तन्नी योगी पुरुषः परामृष्ट है, देख करके जो योगी पुरुष थे, यानी कि राजपुरुष जो लोग थे, उन्होंने लोगों ने एक विचार किया। क्या विचार किया कि यद क्षम बुद्धया करुणया केवलम असभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। वहाँ पे क्या हुआ कि यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं, और कपटे नालसा अपि गृहंती इत्यादि से प्रमाद, यहाँ पे कपट से, और जो अनालसी लोग हैं, बनावटी आलसी लोग हैं, वह भी क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने लगते हैं। यदि भवती तदालुसुपुरासाराम परीक्षा कर्तुम इति परामर्शे प्रशिष्ट अलसशालाय तन्नियोगी पुरुषम वही दायुक्ता निरूपया। ऐसा सोच करके उन लोगों ने कहा कि अब ऐसा करता हूँ कि इन आलसी लोगों की क्या किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, परीक्षाम कुर्मु। और इसके पश्चात ऐसे विचार करके वे जो योगी पुरुष थे, उन लोगों ने उस अलसशाला में, तो अलसशाला तन्निपुरुषम वहिम दायुक्ता निरूपया, आग लगा देते हैं। उस अलसशाला में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, कि इसके द्वारा यह परीक्षा लिया जाएगा कि कौन आलसी है कौन नहीं है। कि अब क्या करते हैं कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धिम दृष्टवा धूर्तो सर्वे पलाहिता। यानी कि इसके बाद जब घर में आग लग गई, तो आग बढ़ रही थी। गृह लग्नम, गृह में जो आग लग गई थी, प्रवृद्धि मंगनिम,
वह अग्नि बढ़ रही थी और ऐसा देख करके जो धूर्त थे वे सभी लोग भाग गए। अब पश्चादिसल दलसा अपि पलाहिता, उसके पश्चात जो थे आलसी लोग भी जो कुछ थे वे भी भाग गए। चत्वारः पुरुषस्त्रैव सुप्ताः परस्पर मालपन्ति, 4 व्यक्ति वहीं सोए रह गए और आपस में वार्तालाप करते थे। अब ध्यान से इस चीज को अर्थ को समझिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न में आता है कि पहला आलसी ने क्या क्या, दूसरे आलसी ने क्या क्या, तीसरे आलसी ने क्या क्या, चौथे आलसी ने क्या कहा। अब पहला आलसी क्या कहता है, एकेन वस्त्रावृतमुखनक्तम, यानी कि जो पहला आलसी था वह जो कपड़े से मुख से ढका हुआ था, यानी कि जैसे रजाई या कंबल में हम लोग सोते हैं या चादर में सोते हैं तो मुख को ढके रहते हैं, अगर अंदर रखे हुए हैं तो वह खोल नहीं रहा है अपना मुख, बाहर नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आराम से सोया हुआ है, इतना बड़ा आलसी था। और सोई सोई चादर के अंदर से ही कह रहा है, क्या कह रहा है, अहो कथमय कोलाहलम, वह कह रहा है कि अहो कथमय कोलाहलम, अरे हल्ला कैसा हो रहा है। अद्वितीयोनोक्तम, दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कहता है, तक्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लर्गनम वस्ति, लग रहा है घर में आग लग गई है। तृतीयोनोक्तम, तीसरा क्या कहता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, क्या यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है, क्या यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है। अब ऐसा बात क्यों कहता है, ऐसा बात इसलिए कहता है कि अब देखिए क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई आलसी नहीं है। य इदानीम जलोर्धभूसोबिम कटैर स्वामानी प्रवृत्तो, कि वह क्या करे कि कोई पानी से भीगी हुई वस्त्र या चटाई या कंबल को ला करके हम लोगों को ढक देता, जिससे कि हम लोग बच जाते। चतुर्थेनोक्तम, चौथा क्या कहता है, अये वाचाला, अरे गप्पो वाले, इतनी बोलने वाले, इतना ज़्यादा बातें करने वाले, कति वचन अन्यानि, क्या तुम लोग बोल रहे हो, हो वक्तुम संरक्तुम, शांत नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते हो, देखो तृष्णिम कथनम तिष्ठत। अब आगे देखिए अब क्या कहा जाता है, यानी कि पहला ने क्या कहा, पहले व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे कोलाहल क्यों हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है। दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि यहाँ पे क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हमें कोई भीगा हुआ वस्त्र या चटाई या कंबल ला करके हमको उसको ढक देता। और चौथे ने कह रहा है कि अरे वाचालो, अरे गपकारो, क्यों इतनी बात करते रहते हो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्पर वार्तालापं श्रुत्वा वहिं च प्रवृद्धिमेषुरापि पश्यन्ति दृष्ट्वा, यानी कि इसके बाद उस चारों का परस्पर वार्तालाप को सुन करके और बढ़ते हुए आग को अपने ऊपर देख करके राजपुरुषो नियोगी पुरुषर्वधम चत्वारश केशवस्य गृहतम गृहाद्, योगी पुरुष क्या करते हैं, उस चारों आलसियों का केस खींचते हुए, सिर का जो बाल होता है, केस होता है, उसको पकड़ करके खींचते हुए बाहर निकालते हैं। इसके बाद इन पश्चातानालोक्य तैनिर्योगी में पढ़ते हैं। इसके बाद ये चारों को देख करके योगी पुरुषों ने पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पतिरेव गतिः स्त्रीणानां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचिल्लोके कारुणिकं विना, यानी कि ये स्त्रियों की जो गति होती है वो पति से होती है, बच्चों की जो गति होती है वो माता से होती है, आलसियों की गति ना आलसानाम गति ही, आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है, काचिल्लो के कहीं नहीं है, किसके बिना, कारुणिकम बिना, दया के बिना, यानी कि दयावानों के बिना आलसियों की गति कहीं नहीं है। पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु तत्योपधिकारम वस्तु मंत्री दापयाम, अब इसके बाद इन चारों को मंत्री के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु और अन्न प्रदान किया गया।
अब आइए इसके बाद अब हम लोग इसको समझने के पश्चात आइए चलते हैं अब कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को भी बनाते हैं, जिससे यह हमें पता चल पाए कि हमने जो अभी तक चीज़ों को समझा है वह कहाँ तक समझ पाए हैं। तो यह रही हमारे सामने प्रश्न। पहला प्रश्न है, अलस कथा पाठः कुतः संकलितः? अग्निपुराणतः, पुरुष परीक्षातः, रामायणतः, महाभारत। इसका सही आंसर है पुरुष परीक्षातः। दूसरा प्रश्न है, अलस कथा पाठस्य लेखकः कः? अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट करके देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने सही इसका जवाब दिया है। ऑप्शन है ए कालिदासः, बी विद्यापति, सी नारायण पंडितः और डी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिथिलायां मंत्री कः? कर्मवीरः, धर्मवीरः, वीरेश्वरः, बुद्धिवीरः। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी वीरेश्वरः। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथिली कवि कः आसीत्? भासः, कालिदासः, विद्यापति, नारायण पंडितः। तो इसका राइट आंसर होता है विद्यापति। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग आगे। कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति। तो इसका राइट आंसर होता है परोपकारिणीम धूर्तानाम अलसानाम विदुषानाम। कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति, तो अलसानाम। नेक्स्ट, विद्यापति लोकप्रिय आसित रिक्त स्थानानि पूरयत? भोजपुरी कवि, मैथिली कवि, अवधी कवि, हिंदी कवि। तो इसका राइट आंसर होता है बी मैथिली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नीतिकाराः आलस्य मन्यते रिक्त स्थानां पूरयति? रिपुः, अलसः, कारुणिकः, धूर्ता। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? दुश्मन का रूप मानते हैं। तो उस दुश्मन या शत्रु किसको कहा जाता है, को क्या कहते हैं? रिपु। रिपु को वे लोग क्या कहते हैं? नीतिकार आलस्य को रिपु रूप मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आसीत मिथिलायां नाम मंत्री रिक्त स्थानानि पूरयति? सुरेश्वरो, परमेश्वरी, वीरेश्वरो, रामेश्वरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरेश्वरो। नेक्स्ट है, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः? वहाँ पे कितने पुरुष सोए हुए थे? चत्वारः, एकः, द्वयं, दशः। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चत्वारः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथाः उद्धस्ति? यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है यानी कि लिया गया है? अग्निपुराणतः, पुरुष परीक्षातः, रामायणतः, महाभारतः। तो ये किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्या कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति? इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन होता है ऑप्शन ए परोपकारिणाम, ऑप्शन बी धूर्तानाम, ऑप्शन सी मानव गुणानाम, ऑप्शन डी विदुषानाम। कि यह कथा किस महत्व का वर्णन करता है? तो यह मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।